This side Pratik Sani. Welcomes you all again to my YouTube channel Aptitude 360. लास्ट टाइम हमने एक टाइप पढ़ी थी जिसका आंसर आया था लास्ट में √4/1 यानी कि √2 समथिंग उसका आंसर था। पेन पेंसिल वाली वो टाइप थी। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टाइप नंबर 16 से। टाइप नंबर 16 के अंदर होगा कि जैसे कि मान लो सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है और उन दोनों आर्टिकल को सेम प्रॉफिट और सेम लॉस पे बेचा जाता है, तो बताना उसमें नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। लिखता हूँ टाइप नंबर 16 और अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आज के लेक्चर में इसी बेस पे, जैसे कि ये जो टाइप मैंने आपको बताई है, इसी बेस पे 4-5 सवाल होंगे। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा लेक्चर है नहीं आज का, और अच्छी टाइप बनती हैं ये। ठीक है, तो 15 टाइप हम पहले कर चुके हैं। इस टाइप का हेडिंग आप लिख सकते हो सेलिंग प्राइस इक्वल एंड, और इसी के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इक्वल। एक फॉर्मूले पे ही खत्म हो जाएगी ये टाइप। बहुत सिंपल सी टाइप है, दोनों तरीके से इसको मैं करा के दिखाऊंगा। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। सपोज करता हूँ कि दो आर्टिकल है। क्वेश्चन में है सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इक्वल। पहली लाइन, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। शॉपकीपर सोल्ड 1 आर्टिकल एट प्रॉफिट of 10% and another at loss of 10%. Find OP ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। जब सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम हो और प्रॉफिट लॉस भी वो सेम ही कह रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर एक सीधा सा फॉर्मूला है। जब भी होगा, एक चीज़ याद रखनी है इस टाइप के अंदर, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, प्रॉफिट लॉस अपना बराबर दिया हो, 10% ही प्रॉफिट है 10% ही लॉस है, तो सीधा फॉर्मूला है x² डिवाइडेड बाय 100। यानी कि जब भी होगा लॉस होगा, और वो लॉस किसके बराबर होगा? वो लॉस होगा x² डिवाइडेड बाय 100 के बराबर लॉस होगा। इसका प्रूफ मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि x² बाय 100 के बराबर ही क्यों लॉस होता है। तो इसमें एक ये सीधी सी आपको शॉर्ट ट्रिक याद करके रखनी है इसकी। जब भी ये टाइप है, हाँ, x² डिवाइडेड बाय 100 ऑलवेज लॉस। और वो लॉस बराबर होगा इसके। ठीक है, इसके बराबर लॉस होगा। अब इसमें कितना हुआ है प्रॉफिट और लॉस? 10 और 10 हुआ ना, यानी कि 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, 1% लॉस। आंसर ये आपका आंसर आ गया, 1% लॉस। सीधा सवाल खत्म हो गया। अब इसमें आपको प्रूफ देता हूँ कि 1% लॉस क्यों आया, और ये तो है शॉर्ट ट्रिक। अब इसी में आ जाते हैं हम डिटेल। क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इक्वल। मान लेता हूँ आर्टिकल मेरा पहला है और दूसरा है। सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इक्वल है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। पहले को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 10% का मतलब तो पता ही है ना, 1/10
यानी कि 10 का सामान 11 में बेच दिया होगा, ठीक है। 10 का सामान था, 11 में बेच दिया। और अदर इज लॉस ऑफ 10%। सेकंड, 10 का सामान था, लॉस है तो 9 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इक्वल, दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल है। आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, 11 और 9, ये इक्वल दिख रहे हैं? इक्वल नहीं दिख रहे ना, इनको इक्वल करो। इक्वल कैसे करते हैं? दो तरीके हैं, या तो सीधा सीधा 9 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11 उधर मल्टीप्लाई कर दो, या इनका एलसीएम ले लो, जैसे भी कन्वीनियंट लगे वैसे इनको इक्वल करो। 9 11 और ये 9, अगर 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो 9 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 11 यहाँ तो 11 ऊपर भी होगा। मतलब अब इसका कोस क्या आ गया, ये हो गया अपना 90, 110 और 99, ठीक है। नेट कोस्ट कितना हो गया? कोस्ट प्राइस पहले और दूसरे आर्टिकल का 90 प्लस 110, ये हो गया 200, 99 प्लस 99 ये हो गया 198। टोटल कोस्ट 200 है, टोटल सेलिंग प्राइस 198 है, यानी कि 200 का सामान 198 रुपये में हमने बेच दिया। कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस। अब ये 2 का लॉस किसके बराबर है? 2 का लॉस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस 200, 1% लॉस आंसर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का डिटेल और ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट। शॉर्टकट का भी याद रखना है। शॉर्टकट में एक ही चीज़ याद रखना, जब भी सेलिंग प्राइस सेम दे, सेलिंग प्राइस बराबर हो, प्रॉफिट लॉस परसेंट दोनों की सेम हो, तो कभी भी करके देख लेना लॉस ही होगा, और वो लॉस किसके बराबर होगा? वो लॉस होगा x² / 100 के बराबर, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है हमारा एक और नेक्स्ट टाइप 16A है ना, इसको टाइप को 16 है ना, 16A बना देंगे इसी में नेक्स्ट में, और थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करेगा। स्टेटमेंट कैसे चेंज करेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए दूसरी टाइप लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, इन दोनों में से दोनों ही मेथड बढ़िया है। कोशिश करना ये वाला शॉर्टकट करो, डिटेल उसकी वो है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज डिटेल करवा लिखना। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लो, इसका कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस में स्टेटमेंट यही रहेगी, बस आपको लिखना है कि ये 10 है ना, इस 10 की बजाय 8 कर दो, 8%, 8%। आंसर बताओ कितना है? 2 आर्टिकल इक्वल थे, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 8% एंड लॉस ऑफ 8%। x² डिवाइडेड बाय 100, 8 इंटू 8, और ये हो जाएगा लॉस, ये हो गया 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 16/25। आंसर। इसी का नेक्स्ट टाइप के अंदर करेगा कुछ नहीं, जैसे कि ये 16/25 है ना, ये लॉस हुआ हमें हमारे को, तो इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इक्वल की जगह यहाँ पे इनका प्राइस बता देगा, और प्राइस बता देगा तो पूछेगा लॉस का परसेंटेज में एज वेल एज अमाउंट, कितना लॉस हुआ उसको। स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कैसे हुआ। परसेंटेज में तो आप कर ही दोगे, सेम सवाल है। इसमें नया आया है कि इसने ये चीज़ अमाउंट में पूछ ली होता, अमाउंट कितना होगा, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख ईच है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो गया 20 इंटू में 20, 100, ये आ गया हमारा आंसर 4% लॉस। आंसर खत्म। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो आंसर ये। अब सेम सवाल को इसने पूछ लिया कि अमाउंट बताना है हमें, अमाउंट कि कितने, ये 4% है, ये किसके बराबर है। मान लेते हैं, सिखाते हैं अमाउंट की कैसे निकालने हैं। टोटल है 100%, जिसमें से हमको 4% का हो गया लॉस, यानी कि 96% बचा। अब ये 96% बचा हुआ किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल 1 लाख ईच, यानी कि 1 लाख 100,000 इंटू में 2 इसलिए किया क्योंकि 2 आर्टिकल है, ईच का दे रखा है।
अगर 96 इतना है तो 4% हमें निकालना है। 1,00,000 के हम सीधा 2,00,000 लिख दें। 2 1 2 3 4 5 96 is 4 96 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 1 1 2 ये हो गया 1 12,00,000 आंसर। इसको ऐसे निकला। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे अब हम 4% का दूसरे तरीके से बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले सुनो 4% का लॉस हुआ, टोटल परसेंटेज होती है 100 में से 4 माइनस कर दो 96। अगर 96% की हमें ये वैल्यू निकालनी है, 96% की वैल्यू निकालनी है, 4% की हमें वैल्यू निकालनी है। 96 दे रखा है किसके बराबर 1,00,000 ईच, यानी कि 2,00,000 हो गया। अगर 96 2,00,000 है तो 4 कितना आंसर। इसी का आ जाएगा डिटेल। डिटेल में कैसे करने से हम सवाल को वही सेम डिटेल भी डिटेल में लिख दो आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर है प्रॉफिट लॉस 20 का हुआ। 20 का मतलब हो गया 20 का मतलब 1/5, 5 का प्रॉफिट, 5 का कोई सामान होगा वो 6 में दिया और उसके बाद 5 का कोई सामान होगा वो 4 में दे दिया। ठीक है। सेलिंग प्राइस हमको बराबर चाहिए क्योंकि बराबर बोला है। 6 4 दिया 12, 6 गुना 2 12, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और 3 से यहाँ कर दी। 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। 2 से क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे भी, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा ये 10 हो गया, ये 15 हो गया टोटल, ये 12 हो गया और ये जमा 12 हो गया। नेट हो गया 15 10 25, 12 12 24, मतलब टोटल कॉस्ट थी हमारे 25, बेच दिया 24 का, 1 रुपये का नुकसान हुआ। वो कितने परसेंट है कॉस्ट प्राइस 25, 4% लॉस, 4% लॉस है। ठीक है। अब अमाउंट निकालना है हमें इसका। कॉस्ट प्राइस टोटल है 25, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है हमारा 24। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल 1,00,000 ईच, टोटल 24 है। 24 ये ना दोनों आर्टिकलों का सेलिंग प्राइस 24 है। ठीक है, 24 और 24 है किसके इक्वल 2,00,000 के इक्वल। 1 2 3 4 5 एंड हमको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ था 1, ये रहा 1, तो 1 किसके बराबर होगा 1,00,000 12। दूसरे तरीके से इसमें कंफ्यूज एक ही जगह हो गया, सिर्फ एक ही जगह कंफ्यूज होंगे। सारी चीज़ रामायण महाभारत सब समझ में आ जाएगी। ये जो एक है ना, यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि ये एक क्या है। नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है 24 की वैल्यू में पता है 24 की वैल्यू 2,00,000 है, तो सीधे सीधे हम निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की क्यों निकाली, यहाँ 1 की जगह 4 भी तो हो सकता था। मान लिया 25 की जगह ये 20 हो जाता, 20 से 24 यानी कि 4 का प्रॉफिट होता, तो हम यहाँ पे 4 लिखते। ये एक वो वाला एक नहीं है कि 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये एक वो वाला एक है कि प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। इन दोनों एकों में फ़र्क है और यहीं पे कंफ्यूज होंगे हम जब भी कंफ्यूज होंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि एक है कौन सा, ये 25 है ना, यहीं पे इसी एक पे कंफ्यूज, ये एक ये है रादर देन कि हम जो जनरल लेते हैं वो नहीं है एक ये। ठीक है, तो ये टाइप हमारी 16 का ए जो है ख़त्म होती है यहाँ पे। इसी के बाद अब नेक्स्ट टाइप आएगी। नेक्स्ट टाइप में वैल्यू सेम है, वैल्यूज़ को अलग अलग करके दे देगा, इतना चेंज करेगा। क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा। इसमें बोलेगा हमको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम ही है, पहले को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 20% के लॉस पे बेचा। ये भी पहले वाला ही क्वेश्चन होगा।
अब इसमें बोलेगा पहले को 20% प्रॉफिट बचा और दूसरे को 10% लॉस पे बेच दिया, बताओ नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होगा। कुछ इस टाइप का आएगा स्टेटमेंट, बताता हूँ आपको कैसे आएगी इसकी स्टेटमेंट नहीं होता। सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहले को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 5 का सामान होगा 6 में बेचा, दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा, 10 का सामान 9 में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस ईच आर्टिकल इज़ 1080, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसने बोला दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब आपको दिख रहा है सेलिंग प्राइस सेम दोनों आर्टिकल का, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, सेलिंग प्राइस सेम तो नहीं है, सेम कर दो। 9 गुना 2 18, 6 दिया 18, 2 को यहाँ से गुना दिया था, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 को इधर किया, 3 को इधर भी। ये तो पता हमें 3 इधर मल्टीप्लाई क्यों हो गया, क्योंकि रेशो है, ये सब कुछ 1 2 3 4 सब कुछ रेशो में चल रहा है। और मैट्रिक्स ऐसे, अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक रेशो को अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ किया है तो दूसरी तरफ भी इतना ही होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस सेम कर दी हमने। ये हो गया 18, ये भी हो गया 18, 20, 15, प्रॉफिट लॉस निकालना है। टोटल कॉस्ट टोटल कितनी आ गई, 20, 30, 35 टोटल कॉस्ट आ गया, और 36 टोटल सेलिंग आ गया। 35 रुपये का सामान 36 में बेच दिया, 35 का सामान 36 में बेचा, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट। प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 35, 7 5 7 35, 20, 7 2 14, 6 डिवाइडेड बाई 7%, 35 का 36 में था, यानी कि प्रॉफिट। ये इसका आंसर आएगा 2 सही 6/7% का प्रॉफिट हुआ ऐसा करने से, ठीक है। अब आते हैं इसका हम अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये 2 सही 6/7 किसके इक्वल है अमाउंट, ये पूछा ना अमाउंट। एग्जाम में कोई एक पूछेगा हमेशा, कभी भी ये नहीं पूछेगा प्रॉफिट भी बताओ, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी बताओ, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। या तो पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, वो आंसर आ चुका है, या फिर पूछेगा अमाउंट कितना है। अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1080, यानी कि एक आर्टिकल का 1080 है, 1080। 2 आर्टिकल का कितना हो गया 2160 रुपये। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 18, टोटल सेलिंग है 36, ठीक है। हमें एक का निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1080, यानी कि 36 टोटल है ना। 18 एक का है, 18 का है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं बच्चे, 18 ले या 36 ले, इसमें दिक्कत यहाँ पे आएगी। लेना कौन सा है हमें, आंसर दोनों से आएगा। अगर ये 18 ले रहे हो, 18 क्या है, 18 है एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया 1080। अगर हमें सिर्फ 18 लेना है तो 1080 लेना पड़ेगा। और अगर हमने ले लिया 36 2 का है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे वहाँ जाके, तब भी आंसर वही आना है, तब भी आंसर वही आना है। 18 कैसे देगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 18 है, ठीक है। और ये 18 दिया हमें 1080 के बराबर, 1080 के बराबर दिया है। अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना था। प्रॉफिट लॉस हुआ कितना है, 35 का सामान 36 पे बेचा, 1 का प्रॉफिट है। अगर 18 इतना है तो 1 60 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप 36 ले लेते तो क्या होता, मान लो मैं 36 ले लेता है इसको, टोटल प्रॉफिट आता है 36, वो कितना है 1080 मल्टीप्लाई बाई 2 के,
तो एक कितने के बराबर है 1080 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 36, 18 दूनी 36 और 18 छक्के 60, तब भी सही है। ओके ऐसे ही है, ठीक है। इसमें देखना कि बेसिकली दिमाग घूमता है तो यहाँ पे चलता है, दिमाग खराब होता है तो हमारा यहाँ खराब होता है। ये एक क्यों लिया और 18 लें या 36 लें, ऐसे होता है, कंफ्यूज यहाँ होते हैं, या तो 18 में होंगे या 36 में होंगे। ये एक कौन से वाला एक है, ये प्रॉफिट है और हमें से क्या पूछा है, प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, एक का प्रॉफिट लॉस हुआ हमें, इसलिए हमने एक की वैल्यू निकाली है, ठीक है। 60 रुपये प्रॉफिट आया। अब इससे नेक्स्ट टाइप 16 का बी हो गया ना, डिफरेंट प्रॉफिट लॉस हो गया, वैल्यू दे दी। इससे नेक्स्ट करेगा हमको, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन में, बताता हूँ कैसे करेगा ट्विस्ट में होगा नेक्स्ट के अंदर, आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट करके बोल देगा। अब इसमें सब कुछ सेम रखेगा, इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आर इक्वल। अगले टाइप में के अंदर बताता हूँ, इसमें कर देगा सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड। कहीं ना कहीं ऐसे लिंक देगा आपको, वो इक्वल करना होगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा, बस इतना सही चेंज होगा। अब चाहे इसको आप अगली टाइप मान लो, चाहे इसका सब टाइप मान लो, कैसे भी देख लो, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन लिखता हूँ, टाइप ये रहेगी, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, सेम टू सेम है बिल्कुल, कुछ भी फर्क नहीं है। और थोड़ा सा ट्विस्ट करते ही ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में आएगा तो बिना प्रैक्टिस के हमारे हाथ पैर नहीं चलते। जब तक उसमें ट्विस्ट ना समझो ना, क्वेश्चन में कैसे क्या घुमाया, कहाँ पे क्या कुछ किया इसने, डिफरेंट बता दो। थोड़ा सा नेक्स्ट लिख दो, इसका टाइप सी लिख दो इसे, सी, और इसको डाल लो वेरी इम्पोर्टेंट। आती है ये टाइप पेपर में, सेम टू सेम आएगी, और आएगी कि उसका भी रीज़न बता लो, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है। जनरल तरीके से करोगे पक्का गलत करके आओगे सवाल, पक्का गारंटी। ट्विस्ट क्या है वो मैं बताऊंगा, इसमें क्या ट्विस्ट है। टोटल प्रॉफिट ऑफ टू आर्टिकल इज 7100, मतलब सेलिंग प्राइस है हमें, ठीक है। सॉल्यूशन, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। पहले को बेच दिया 10% के लॉस पे, यानी कि 10% लॉस का मतलब हो गया 10 का कोई सामान होगा 9 में बेच दिया, ठीक है। दूसरे को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, लेकिन ये बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, यानी कि ये जो 10 है ना, सेलिंग प्राइस दूसरे का ये 10 है, इसने पहले ही दे दिया ये 10 पहले ही दे दिया इसने, कंडीशन बोलिए इसमें CP1 इज इक्वल टू SP2, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, पहले ही बोल दिया 10 है। अब पहले आर्टिकल को 10% के लॉस पे 10 से 9, दूसरे आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे बेचा। अब 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज 4 की होगी 5 की बेच दी होगी, ठीक है। इसको 100 से 90 कर लो, चाहे 100 हो गया, ठीक है। सौ मान लिया हमने, 10 और 9 की फ्रैक्शन की बजाय पूरी वैल्यू ले ली, सिर्फ इतना ही चेंज किया, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, ताकि ये वाली कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी। ये 100 पहले ही दे रखा है, ये दोनों चीज़ें बराबर है इसने बोला है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ को इसने भेजा 25% के प्रॉफिट है। 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है 25/100, 1/4, कोई सी 4 की होगी, 1 का प्रॉफिट 5 की बेच दी, ठीक है। अब इस 5 की वैल्यू दे रखी है पहले 100, यानी कि 80 रुपये की खरीदी होगी, ठीक है।
₹80 की वो खरीदी होगी इसने, 100 की बेच दी तो 80 की खरीदी होगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है हो गया सर, 80 की बेच दी। प्रॉफिट लॉस बताना है, दोनों बराबर हो गए, दोनों का कॉस्ट कितना है, जमा जमा 180, टोटल कॉस्ट दोनों की 180 होगी, टोटल सेलिंग 190 हो गया। 10 का प्रॉफिट, और 10 का प्रॉफिट कितने परसेंट है टोटल कॉस्ट, 180, 50/9, 9×5 = 45, रिमेनिंग बचा 5 और 9% आंसर 5 45 और 5 50 बटा 9, ठीक है 5 सही 5 सही 5 बटा 9, ये है आंसर इसका। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसमें ना गलती क्या होती है वो बताता हूँ। गलती कहाँ करते हैं इस सवाल में, पहले वाली टाइप तो जैसी दिखेगी लेकिन है नहीं पहले वाली टाइप जैसी। एक ये लाइन बोल के ना इसने सारा गेम खराब कर दिया क्वेश्चन में। हम करेंगे क्या इसमें, फटाक से हम लिखेंगे पहले आर्टिकल को बेचा 10% के लॉस पे, ठीक है बेच दिया, 125 से 90 का बेच दिया। दूसरे को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, 25% का प्रॉफिट पे बेच दिया। दूसरे को हम यहाँ लिख देंगे 100 का सामान 125 में इसने बेच दिया होगा, और पहले यहाँ लिखा था 100 और 90, और यानी कि हो जाएगा 200 और 90, 5 225, 25% ऑफ 200, 25 8 4 दुनिया 12.5% इसका आंसर लगा देंगे। इसका आंसर 12.5% ऑप्शन में भी मिलेगा और गलत है। इसका आंसर ये आएगा 5 नहीं। गलत क्यों है ये, हम गलती ये करते हैं इसमें, गलती क्या करेंगे हम ये नहीं देखेंगे, हम ये कंडीशन नहीं देखेंगे, इसकी कंडीशन भूल जाएंगे। ये 100 रुपये तो पहले ही दे रखा है उसने। अगर ये 100 रुपये पहले वैल्यू दे रखी है और 25% का प्रॉफिट है 4 से 5, तो ये वैल्यू है ना कन्वर्ट करनी पड़ेगी हमें। बस इतना सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और ये ट्विस्ट गलती करा देता है। ये वैल्यू कन्वर्ट करके 80 आएगी, 100 का सामान 80 में, उसके बाद एक कैलकुलेशन आपको आती है कैसे होगा। ठीक है, अब ये जो लेआउट है इसको कोई क्रैम नहीं करना। मैंने ऐसे लिख दिया फर्स्ट सेकंड CP SP, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CP SP फर्स्ट सेकंड, यहाँ आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो सम इसका नीचे हो जाएगा ऐसे। वो प्रैक्टिस पे है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो क्या नहीं करते हो, ये वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट करके दिखाऊँ कैसे होगी। पहले का कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 100 था, और सेलिंग प्राइस 100 और 90 इधर आ जाएगा, 100 90 80 100 80 100, ठीक है ना। CP1 SP2 बराबर होगी 180 और ये 190, उसके बाद तो ये बताइए आपको। ठीक है, ऐसे होता है, ये हो जाएगा। ये हमारी जो टाइप थी जिसमें हमने डिस्कस किया अभी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर सेम हो डिफरेंट हो, सेम प्रॉफिट दे रखो सेम लॉस दे रखो, तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे होगी। इसके बाद ये टाइप अपने आप में ख़त्म होगी। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है, एक अलग से ट्विस्ट था इसमें, वो कैलकुलेट करना प्रॉफिट, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसके बाद जो अगली टाइप आएगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और काइंड ऑफ ये समझ सकते हो कि आप उलझी हुई टाइप आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं स्टेटमेंट लिख के देके जाऊँगा, एक बार खुद से सोल्व करना कि क्वेश्चन सोल्व होता है या नहीं होगा तो फिर अगले लेक्चर में वही टाइप वहीं से कंटिन्यू हम करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ नेक्स्ट टाइप की, उसमें टाइप डाल दो 15 16 17 17वीं टाइप। इस स्टेटमेंट सॉल्यूशन आप खुद करोगे, उसका सॉल्यूशन इसका मिलेगा आपको अगले लेक्चर में। तब तक खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। 3 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। रेशो का गेम है, रेशो से खेलना है इसमें। शॉपकीपर कैलकुलेट देयर प्रॉफिट ऑन, एक ने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस पे, दूसरे ने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे। ऐसा करने से 150 रुपये का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर पहला शॉपकीपर
25% प्रॉफिट कमाता है और दूसरा शॉपकीपर ऐसा करने से 20% प्रॉफिट कमा लेता है, यही है ना? हाँ, तो सेलिंग प्राइस बताओ था कितना लोगों का, ये है छोटा सा सवाल, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो कि किस क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया, या इसकी और भी टाइप बनती थी। जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी क्वेरी हो, आपके पूरी रिजॉल्व या पूरी टाइप दोबारा रिपीट हो जाएगी, उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।